हेलो दोस्त, नमस्कार। हम आज 10 क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का 1 से 2 तक का सवाल हम बता चुके हैं। आज हम 3 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? इसमें 2 फिगर बनेगा। ये बनाते हैं। पहले फिगर का नाम रहेगा ABC। 30 डिग्री का कोण बना है। इसकी ऊंचाई दिया है 1.5 1.5 मीटर। दूसरा का DEF, इसकी ऊंचाई 3 मीटर। हमारा मान निकालना है, कोण का मान निकालना है। ऊंचाई तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में लेंगे। कोण भी हमारा समकोण है 90 डिग्री। यहाँ E हमारा समकोण है। दूसरा फिगर तो कोण भी बराबर 90 डिग्री। इस कोण का मान निकालना है, लंबाई की मान। तो त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण त्रिभुज है, तो लंब बटा कोण साइन थीटा का संबंध बनाता है। लंब बटा कोण, तो साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब हमारा AB है, कोण हमारा AC हो गया। तो साइन थीटा मतलब थीटा के जगह पर हम रखेंगे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर जगह B की जगह पर हम रखेंगे 1.5। AC हमारा कुछ नहीं निकालना है, तो AC हम रख दिए हैं। AC की जगह पर हम X भी मान सकते हैं, लेकिन AC हम रख दिए हैं। इसी पर बन जाएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 1.5 बटा में AC। 30 गुना करना है। चलो 30 गुना कीजिए। तो 1 में AC में गुना करेंगे तो AC आएगा हमारा। 2 में 1.5 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.0, यानी AC बराबर आ गया हमारा 3 मीटर। माने पहला की लंबाई आ गया, पहला लंबाई आ गया हमारा AC की लंबाई 3 मीटर। दूसरा का फिगर में पुनः त्रिभुज DEF में कोण E बराबर 90 डिग्री है। तो इसी को भी साइन थीटा बनाएंगे, कहें कि लंब बटा कोण रहेगा साइन थीटा का संबंध बनाता है। साइन थीटा बराबर लंब हमारा DE हो गया। D हमारा लंब हो गया बटा में कोण DF। तो साइन थीटा, यहाँ थीटा हमारा साइन 60 डिग्री कोण बनाते हैं।
दिया भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति फिसल पट्टी का लंबाई क्या होगा? तो ये हम पहला फिगर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, दूसरा काम में 60 डिग्री कोण। यहाँ साइन 60 रखेंगे थीटा के पास बराबर डी ई मान 3 मीटर है, बटा में हमारा हो जाएगा यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर डी ई 3 मीटर, डी एफ हो गया हमारा डी एफ उतर गया और साइन 60 का मान होता है 2√3 बटा में 2 बराबर ये हो जाएगा 3 बटा में डी एफ। तो हमारा तीसरा गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा डी एफ √3 3 दूनी 6। तो अब इसके बाद हो जाएगा डी एफ बराबर 6 बटा में √3 का परिमेयकरण करेंगे तो 6 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, 6 में √3 से अंश वाला वैल्यू जो है उसी से गुना करेंगे √3 में गुना करेंगे, नीचे √3 गुना √3। परिमेयकरण के मतलब कि जो वैल्यू दिया है √3 ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी √3 गुना, तो 6 में √3 से गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा 6√3। आई गुना करेंगे तो √3 में तो 3 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो हमारा हो जाएगा 2√3 मीटर। फिर का हमारा ऊंचाई एसी का 3 मीटर और हमारा डी ई के वैल्यू आ गया लंबाई कौन का मान आ गया 2√3 मीटर। एक बार समझा देता हूँ, समझ लीजिए। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, हमारा साइन थीटा का संबंध बता रहा है लंब बटा कोण का मान निकालना है, तो लंब दिया है 1.5 या कोण हमारा निकाला था। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण, साइन थीटा का संबंध बनता है इसमें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब हमारा ए बी बटा में कोण ए सी। साइन थीटा हमारा 30 डिग्री है तो साइन थीटा या 35 हो गया बराबर में बी का मान 1.5 बटा में एसी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर में 1.5 बटा एसी। 30 गुना करेंगे, 1 में 1 एसी में गुना करेंगे, एसी बराबर नहीं 1/2 में 1.5 से गुना करेंगे 3.0, यानी एसी बराबर आ गया 3 मीटर। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 3 मीटर हो गया। अब दूसरा फिगर में डी ई एफ में कोण 90 डिग्री है, साइन थीटा का भी संबंध बता रहा है, इसमें भी साइन थीटा का संबंध हो रहा है। जैसे 3 हमारा ऊंचाई है, कोण हम निकालना है, तो थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो साइन थीटा बराबर डी हमारा लंब डी ई लंब हो गया बटा में ए डी एफ हो गया कोण। साइन थीटा के जगह पर हमारा 60 डिग्री रखेंगे, थीटा हमारा 60 है, साइन 60 डिग्री बराबर 3, डी के जगह पर 3 रखेंगे और डी एफ हमारा जेब का तरफ लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2 बराबर में 3 बटा में डी एफ, 30 से गुना करेंगे √3 डी एफ गुना √3 से डी एफ गुना करेंगे, डी एफ √3 बराबर 3 दूनी 6, डी एफ बराबर हो जाएगा 6 बटा √3 और √3 परिमेयकरण करेंगे तो 6 √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 6 में भी गुना करेंगे, √3 में भी √3 से गुना करेंगे, 6 गुना √3 और √3 बटा में √3 गुना √3, 6 में √3 से गुना करेंगे 6 √3 बटा में √3 में गुना करेंगे 3 से गुना भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, गुना करेंगे 2 से √3 में तो 2√3 मीटर हो गया और भाई यही हमारा आंसर होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।